चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। ये देह मिट्टी के दीपक के समान है और हम आत्माएं इसमें जलती हुई चेतन ज्योत है। और खुद शिव बाबा दीपराज हमारी ज्योत सदा जगाने के लिए
रोज़ हमें ज्ञान और योग का घृत डालते हैं और रोज़ ऐसी विधियाँ सिखाते हैं जिससे हम आत्माएं इस लायक बन सकें कि हम अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से, अपनी वाणी से अन्य दीपकों की लौ को भी जगा सकें। तो ऐसी बाबा की श्रीमत, ऐसा ईश्वरीय ज्ञान है जो केवल मनुष्य आत्मा का अंतर तक कल्याण नहीं कर सकता, अपितु उसे इस लायक बना देता है कि वह जग कल्याणी बन जाए। तो ऐसा बेहद का ज्ञान शिव बाबा हमें रोज़ सुनाते हैं। आज की मुरली भी हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में संपन्न बनाने की विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत ज़रूर चाहिए। तो तूफान आते हैं पर लगते कितने हैं? जिसमें ज्ञान है और योग है, तूफान आकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, परंतु उसकी कमी है तो फीलिंग आती है। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। तो बाबा हमें बताते हैं कि सेवा ज़रूर करनी है। यदि मनसा नहीं कर सकते, वाचा नहीं कर सकते तो कर्मणा कर सकते हैं। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये लड़ाई है देवे की और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आते, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम विजय माला में पहले जाएं। कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। तो पहले स्वोन्नति, स्व पुरुषार्थ, पहली सेवा खुद से शुरू होती है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहा ज्योत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए क्या करेंगे? आत्मा की ज्योत ना बुझे तो उसके लिए ज्ञान और योग का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। ऐसे यहाँ भी ऐसे है ना, जो पता चलता है कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उसके अंदर पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है
बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, है ना। सेवा, मेन सेवा केंद्र तो होता ही है, परंतु फिर उपसेवा केंद्र भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है। कौन सा समय आएगा? जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, तो तैयार है सभी? बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, तो एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, उसकी आत्मा की उन्नति होती है। योग से बल मिलता है तो कईयों को लेकर आती है आत्मा। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है, तो सेवा जरूर करनी है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है ना। यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। अब हमको तो पता है ना, तुम बच्चे जानते हो कैसे। हम ही पूज्य सुपुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। सबको निश्चय है। अंदर से खुद से पूछो कि निश्चय बुद्धि होकर नशे से उस खुशी से रहते हैं। अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी और कौन है? सारी दुनिया है ना। सारी दुनिया है कलयुग में। तो संगम युग पर एक और कलयुग है, दूसरी और सतयुग है। बाकी दुनिया है कलयुग में और हम कलयुग से उस पार सतयुग की ओर जा रहे हैं। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार, है ना। बहुत गहराई की बात है कि जो आत्मा संस्कार धारण करती है, अब वो कौन से है, उस अनुसार उस आत्मा का जन्म होता है। तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। यानी सेंटर को संभालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्ञान और योग। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं।
फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब यह परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ हो रही है स्थापना? अंतर में, आत्मा के अंदर देवताई गुणों की स्थापना हो रही है। तो उससे हम इस लायक बन रहे हैं कि नई सतयुगी दुनिया में जा सकें। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। सबसे लकी सितारे। बनाने वाला है ज्ञान सागर। हमारे अंदर ये जो लक भाग्य बन रहा है, उस भाग्य को बनाने वाला खुद भाग्य विधाता है। वह सूर्य, चांद, सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है ना। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं, है ना। सूर्य हो या सागर, है तो स्रोत ना, तो ज्ञान का वो स्रोत है। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। तो बाबा हमें भी अपने समान अपना सारा ज्ञान देकर मास्टर ज्ञान सूर्य बना देते हैं, ज्ञान सितारा बना देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है ना। मन जीते जगत जीत है, परंतु मन पर कंट्रोल कैसे करना है? जड़ी बूटियों से नहीं करना, हठ योग से नहीं करना, ईश्वरीय ज्ञान से और योग बल से करना है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए क्या करो? मुझे याद करो। बस इतना ही करना है। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। भल अपने को ईश्वर कहें, परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, सभी ने सुनी होगी ना, कि सत्यवान को काल लेने आ गए तो सावित्री ने उन्हें रोक लिया। तो युक्ति से काल को उनके प्राण द्वारा लौटाने पड़े। तो एक कहानी बताते हैं, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो। शरीर छोड़ने पर कोई खुश नहीं होता, परंतु हम खुश होते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा।
तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो, हमारा बाबा आया है, डरते नहीं हैं हम। महाकाल आया है, हमको ले जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है हम आत्माएं हैं और हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने लिए, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। इसी के लिए तो कितने साधु सन्यासी तपस्या करते हैं और वहाँ जाने का हमें मौका बाबा दे रहे हैं और खुद आए हैं ले जाने के लिए। तो बस जन्म जन्म की हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं बाबा। कहते हैं, मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, सबको ले जाते हैं बाबा। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। लेकर जाते हैं ना, तो दुनिया में भी साजन और सजनी, पति और पत्नी होते हैं, शादी होती है या लव भी होता है, तो बार बार उसकी याद आती है। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी तो याद करना पड़े ना, मैं तुमको साथ लेकर जाता हूँ। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे। आज बहुत अच्छा टाइटल बाबा ने दिया। हम सभी कौन हैं? स्वर्ग के सितारे। आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना लक बढ़ता जाता है, उतना हमारा भाग्य उदय होता जाता है। तो लकी सितारे, तुमको दादी की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है। बाबा तो सर्व प्राप्तियों की खान है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियाँ तो बहुत है ना दुनिया के अंदर, अलग अलग तरह की खानियाँ हैं, निकलती रहती हैं। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है ना। जैसे उड़ीसा में कोयले की खाने हैं, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों की खाने हैं, तो वो निकलती हैं, लोग कमाई करते हैं उनसे। पर बाबा तो सर्व प्राप्तियों की खान है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। किस चीज़ की खान है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की। बाबा कहते हैं वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। दुनिया में भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है ना। है निराकारी, पर उस निराकार आत्मा में अविनाशी ज्ञान रत्न भरे हुए हैं। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फख्र भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भर कर फिर जाए, दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। जो हमारे माइथोलॉजी में अलग अलग कहानियाँ बनाई हैं कि कैसे सागर देवताओं को ढेर सारे रत्न देते हैं, तो वो बात नहीं है। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामानुसार फिर तुमको
रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे। तो अभी है अविनाशी ज्ञान रत्न, फिर वहाँ पर सतयुग में प्रैक्टिकल रत्नों की खानियां भी मिलेंगी। तो वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो बहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। दिल्ली में विज्ञान भवन है ना। तो बाबा कहते हैं विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और युग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। तो जो स्थिति हम आत्माओं की सतयुग में होगी, उसकी प्रैक्टिस बाबा अभी से यहाँ करा रहे हैं कि कैसे हमें अभी से इस देह से, दुनिया से ममत्व तोड़ना है और फिर सहज रीति इस देह को छोड़कर बाबा के साथ जाना है। तो बाबा कहते हैं वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर लें तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जिसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि क्या करो। अनेक धर्म भगवान किस लिए आते हैं? अनेक धर्मों को विनाश करने और एक धर्म की स्थापना करने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान किस लिए आते हैं? अनेक धर्मों का विनाश करने और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल जब कहें कि अनेक धर्मों का विनाश करने, तो अनेक धर्म तो इस समय है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में ही रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? ब्रह्मा बाबा भी तो बोलते हैं ना, इनका भी पाठ है। श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है।
श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहाँ तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। जब श्री कृष्ण जी होते हैं उस समय सभी देवी देवताएं होते हैं, सब श्रेष्ठ होते हैं, सब पवित्र होते हैं, सबकी बुद्धि बिल्कुल सालिम होती है, डिवाइन होती है, तो उन्हें किसी मत की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं गाई हुई, श्रीमत ब्रह्मा की गाई हुई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी? देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। श्री यानी श्रेष्ठ मत, मत यानी बुद्धि। तो मति जो है जिनकी श्रेष्ठ है, पवित्र है, तो उस पवित्र बुद्धि से ही स्वर्ग बनता है। आसुरी मत से नरक बना है। श्रीमत है शिव की। यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है, जो सेंटर्स हैं वो क्या है? बाबा की दुकानें। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है हूबहू जिसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है, यानी ज्ञान रत्नों का दान करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है। भक्ति मार्ग की तरह बोलना नहीं है, बार बार चुप होकर याद करना है। बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी, विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है। वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है, दिखाई नहीं देती है पर बहुत पावरफुल है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही अंदर बाबा को याद करते करते मैं आत्मा ये देह त्याग कर दूं, बस ऐसी स्थिति बनानी है। कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। सभी को क्या करना है? सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो क्या होगा? अंतमति सोगति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सत्व प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए, है ना। सत्व प्रधान बनना है ना तो सात्विकता अपनानी पड़ती है। कौन सी सात्विकता? चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना। तो खुद से बात करें, हमें जहाँ जाना है उस लायक मुझे बनना है। मेरी चलन कैसी होनी चाहिए, मेरी वाचा कैसी होनी चाहिए। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीहू पीहू बोल सदा अनमोल, है ना। तो इसलिए सबसे बहुत प्यार से बात करनी है।
तुम हो रूप बसंत, ज्ञानी भी है और योगी भी है। आत्मा रूप बनती है ना, बिल्कुल योग युक्त हो जाती है। ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञानी सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह कम जादूगरी नहीं है, खुद भगवान आकर तन में आए, प्रवेश करे, हमें ज्ञान सुनाए। ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है ना, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं। उस समय तो टेप होती थी ना, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। तो अभी तो सबके पास बाबा की मुरली बिल्कुल टाइम पर, टाइम से भी पहले पहुंच जाती है। बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कैसे बनेंगे स्मृति स्वरूप? जब नष्टो मोहा बनकर दुख अशांति के नाम निशान को भी खत्म कर देंगे। तो बाबा ने कहा जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध। एक रस यानी एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, क्योंकि दुख अशांति का कारण ही क्या है? मोह।
तो जब सारा हमारा लगाव झुकाव केवल एक के साथ हो जाएगा, एक का ही प्रभाव होगा, एक रस हो जाएंगे, मोह नष्ट हो जाएगा, तो दुख अशांति तो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन है क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। बस रहम दिल रखो और सबको दुआएं दो। आज का व्यक्त इशारा, आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। तो स्वयं से भी, औरों से भी, सेवा से भी, सबसे संतुष्ट रहो, तब संतुष्ट मणि कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। नन्ही सी एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी एक लौजले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे तो ये पल में खुलेगा। दिल ना कर छोटा, मार ले गोता, अपने भीतर कहीं मोती मिलेगा। बेड़ी खुद ही खुल जाएगी, आजादी फिर ये गाएगी। जो गलतियों से सीख ले